नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा लगभग सितंबर महीने के आसपास होगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म यदि आपने नहीं फिल किया है तो आप 21 जून तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस परीक्षा के बाद ही आप इसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप किसी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो समझते हैं कि ये पीईटी परीक्षा क्या है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपने एसएससी सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इंडिया लेवल पर है और यूपी ट्रिपल एससी उसी तरह का आयोग उत्तर प्रदेश में है, स्टेट लेवल पर। जैसे लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग इंडिया लेवल पर होता है और लोक सेवा आयोग अपने अपने अलग राज्यों के भी होते हैं। उसी तरह से ये कर्मचारियों की भर्ती करने वाला आयोग है उत्तर प्रदेश में और ये पीईटी परीक्षा कराएगा। जैसे कि अध्यापकों की होती है टेट की परीक्षा, टेट क्वालिफाई करने के बाद ही टीचर बन सकते हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में यदि आपको कोई नौकरी लेनी है तो आपको पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस पीईटी के माध्यम से देखिए, इसमें 100 नंबर का ये पीईटी परीक्षा होगी, जिसमें कि टोटल मार्क्स भी 100 होंगे आपके। 100 नंबर की पीईटी परीक्षा है, 100 मार्क्स होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। इसके अलावा क्वालिफाइंग होगा नेचर में, यानी आपको इसमें अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। हो सकता है कि जैसे चुनावी वर्ष है अगली साल, तो वैसे ज़्यादा तो चांस यही है कि अलग अलग वैकेंसी आएंगी 50,000। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे 2011 में यूपी टीईटी की परीक्षा पहली बार हुई थी, तो टीईटी की मेरिट के आधार पर ही टीचरों की भर्ती हो गई थी। इसलिए आप पीईटी परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करें। समय के दबाव में सरकार पीईटी के स्कोर के आधार पर भी भर्ती कर सकती है, तो आप अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें पीईटी परीक्षा में। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद पीईटी देने के बाद आप ये वैकेंसी निकलेंगी 50,000 वैकेंसी, आपने सुना होगा, जिसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी होगी। लेखपाल की होगी, जिसमें दोनों लेखपाल होंगे, राजस्व और चकबंदी। 8,000 प्लस वैकेंसी है ये। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो वैकेंसी होगी यूपी ट्रिपल एससी की, वो जूनियर असिस्टेंट की होगी। जूनियर असिस्टेंट, इसे क्लर्क समझ लीजिए या बाबू समझ लीजिए, जो आपको समझना है। ग्राम विकास अधिकारी, इसकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा सिंचाई विभाग में 14,000 वैकेंसी हैं, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट की भी हैं, हेड मुंशी की हैं, अलग अलग ऑफिसर्स लेवल का भी हैं और कर्मचारी लेवल की भी हैं। नगर निकाय आप समझते होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इनमें वैकेंसी आएंगी ग्रुप सी की। परिवहन विभाग यानी यूपीएसआरटीसी, यूपी रोडवेज में कंडक्टर और ड्राइवर की अलावा भी मुंशी की और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी अलग अलग। इसके अलावा इंटर कॉलेजों में बाबू होते हैं क्लर्क, इनकी वैकेंसी आएंगी। और ये वैकेंसी यूनिवर्सिटियों में और महाविद्यालयों में भी आएंगी, डिग्री कॉलेज में। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर की, स्टेनोग्राफर और अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर, आईटीआई कॉलेजों में टीचर होते हैं अनुदेशक, इनकी वैकेंसी। इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसी आएंगी। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है इसे समझ लेते हैं हम। इसका सिलेबस हमने लगभग 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग जीके का है, जो कि 50 नंबर का है। अब मैं आपको इसे बताऊंगा कि 50 नंबर कैसे है। लगभग इसका 50% पोर्शन जीके कवर करेगा, जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हिंदी 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश 5 नंबर की, और मैथ और रीजनिंग को यदि एक साथ लें तो 30 नंबर। जीके में देखिए 50 नंबर कैसे हैं। सबसे पहले इसमें इतिहास आएगा 10 नंबर का। इसमें भारतीय इतिहास होगा 5 नंबर में, और 5 नंबर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन, इसे कह लीजिए। हिस्ट्री का इसमें सबसे अधिक पोर्शन हिस्ट्री के बाद इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का है। देखिए, इसमें इतिहास आएगा 10 नंबर का, जिसमें भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5-5 नंबर में डिवाइड होगा। भूगोल 5 नंबर का, इसके बाद अर्थव्यवस्था 5 नंबर की,
और 5 नंबर का आएगा संविधान और लोक प्रशासन। इसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था में समझिए। तो इसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में इसके 2 टॉपिक हैं, एक तो जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाएं। इसके बाद सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, करंट अफेयर 10 नंबर और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस और मंत्रिमंडल, इसके अलावा जैसे स्टैटिक जीके होती है उसी टाइप में है ये जनरल अवेयरनेस। इसमें सभी महत्वपूर्ण दिवस, भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, ये सभी होता है। तो 50 नंबर की तो ये जीके आएगी। इसके अलावा 15 नंबर की आएगी इसमें हिंदी में 5 नंबर तो होंगे व्याकरण के और 10 नंबर होंगे अपठित गद्यांश के। इसके बाद 5 नंबर की इसमें इंग्लिश है। और मैथ और रीजनिंग को यदि एक साथ लें तो 30 नंबर कवर करता है ये, जिसमें 5 नंबर गणित, 5 नंबर रीजनिंग, 10 का ग्राफ और 10 की तालिका। इसमें देखिए ये जो जीएस और हिंदी है इसे मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके बाद इंग्लिश और करंट अफेयर्स ये अमित सर आपको इस चैनल पर कराएंगे। और मैथ और रीजनिंग 30 नंबर का जो पोर्शन है इसे धर्मेंद्र सर कराएंगे। इन टीचर्स का मैंने आपको कल की वीडियो में इंट्रोडक्शन करा दिया था। आपको इस चैनल पर UPSSC PET की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप अधिक से अधिक UPSSC PET की तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। चल खड़ा हो।